हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं जो हूं आपको बताने वाला हूं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, इसका जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, यह वीडियो जो है अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सके, याद कर ले सके। ऑब्जेक्टिव रटने का झंझट यहाँ पे खत्म है। मैं जो हूँ इस पोयम को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया और आज जो है मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए और मैं भी तैयार हूं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कि जो हमारे कवि हैं W.H. ऑडेन जी, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि अगर इसको जान लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव बड़ा बढ़िया से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बना ले सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या दिख रहा होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब क्या हो गया कि पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। अब बताइए, हम जो है पोइट्री सेक्शन में, किस सेक्शन में? पोइट्री सेक्शन में एगो नहीं तीन तीन नाम से कवि को जानते हैं। परीक्षा में जो है ना, हमको कंफ्यूज करने के लिए एगो नहीं तीन तीन नाम से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा पता है? कि बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कंपोजर कौन है। क्या पूछ दिया जाएगा? कंपोजर कौन है। तो जैसे पूछ दिएगा कंपोजर कौन है, एकदम बता देंगे कंपोजर कौन है, तो W.H. ऑडेन जी है। अगर हमसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसके स्पीकर कौन है, हम तुरंत बता देंगे स्पीकर कौन है, W.H. ऑडेन। पूछ देगा कि बताइए इसके पोएट कौन है, तुरंत बता देंगे कौन है, W.H. ऑडेन। मतलब एक के चीजवा के तरह से पूछेगा, तीन तरह से पूछ देगा। कंपोजर वही आंसर हम मारेंगे, पोएट वही आंसर मारेंगे, स्पीकर वही आंसर मारेंगे। हमको हर बार आने वाला बात नहीं है। अब देखिए फुल फॉर्म ऑफ W.H. ऑडेन का जो फुल फॉर्म, फुल नाम होता है वो क्या होता है? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा W.H. ऑडेन का फुल नाम क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप इसको पूरा बढ़िया से क्या कीजिए, एकदम उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये जन्म लिए थे 1907 में, मरे थे 1973 में। जन्म कब लिए W.H. ऑडेन जी? जन्म कब लिए? तो W.H. ऑडेन जी जन्म 1907 में, अब मर गए 1973 में। एकदम ये सब ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है बउआ, तो इसको याद रखना है हम लोग को। उसके बाद देखिए वोन या पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कब जीते थे? 1948 में। 1948 में पुलिट्जर प्राइज क्या लगी? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको मिला था। कौन प्राइज मिला था जी? देखो मेरे प्यारे भाइयों, पुलिट्जर प्राइज मिला था। कब मिला था? 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में। एकदम हम लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना इसको, 1948 में मिला था। फॉर ऑडेन, ऑडेन के लिए जो था पोइट्री वाज, पोइट्री वाज क्या? यह देखिए यहाँ सीरियस गेम। कैसा गेम? ऑडेन के लिए जो है पोइट्री क्या था? तो ऑडेन के लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था, एकदम गेम को एकदम सीरियस, ठीक है। तो उस तरह से था ऑडेन के लिए पोइट्री क्या था? एक सीरियस गेम था। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि W.H. ऑडेन के लिए पोइट्री जो है एक सीरियस गेम के तरह था। जैसे मान लीजिए किसी के लिए पबजी जो होता है, एकदम पबजी तो पबजी है। लड़कियों के लिए मेहंदी रचना है तो मेहंदी रचना है, शादी में लहंगा पहनना है तो लहंगा पहनना है, एकदम सीरियसली लेके चलते थे। उसी तरह पोइट्री को सीरियस लेके चलते थे। कौन? हमारे W.H. ऑडेन जी लेके चलते थे। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे देखिए, लेफ्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड से जो है लेफ्ट कर गए थे 1939 में। सेटल कहाँ हो गए थे? US। अब US है कहाँ जी? तो US कहाँ? तो US के बारे में अगर पूरा बढ़िया से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए US कहाँ? अमेरिका में। कहाँ जी? अमेरिका में। आराम से मार लेंगे US कहाँ है? अमेरिका में। कोई दिक्कत? फुल इधर यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिए, यूनाइटेड स्टेट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म बोर्न कहाँ? इंग्लैंड में। जन्म कहाँ? तो इंग्लैंड में मारेंगे। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है। विकास सर है साथ तो डरे के क्या है बात, दिक्कत होने वाला बातें नहीं। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सामने यह ऑब्जेक्टिव रहा। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिख रहा है।
पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। पहला कह रहा है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग। एक चीज यहाँ पे समझने वाला बात है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, फॉलिंग। क्या लिखा गया है, फॉलिंग। अब मेरे प्यारे भाई कभी कभी जानते हैं क्या काम करता है कि मतलब चैप्टर जो हमारा होता है, चैप्टर के नाम से ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। मतलब उसका जो है कोई शब्द इधर उधर कर दिया जाता है और करने के बाद बोल दिया जाता है कि बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये क्या होगा, ये हम आपको बताएं। तो अभी जो है मैं आपको जो चैप्टर का नाम बताया उसका नाम क्या था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग क्या बताए थे, फास्ट। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है फॉलिंग, अब क्या होगा यहाँ पे, फास्ट। क्या मारेंगे, फास्ट, क्योंकि फॉलिंग फास्ट है। और फॉल के बारे में तो मैं आपको बताया हूं, जब जो है मैं आपको पीछे जो है पोयम में पढ़ा रहा था तो हम बताते हैं फॉल, फॉल कहाँ रहता है। तो हम इसका एग्जांपल दिए थे साड़ी से। साड़ी में फॉल कहाँ लगता है, तो साड़ी में फॉल नीचे लगल रहता है, देखते हैं कि साड़ी के नीचे एकदम फॉल लगल रहता है। और एगो गाना सुने होंगे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके, सुने हैं ना। ये गाना जो है आपको मैं आपको बताया भी था और आपको दिखाया भी था कि किस तरह से होता है। अब वही फॉल कहाँ होता है, नीचे। तब फॉलिंग माने गिरना, फॉलिंग माने गिरना। अब फास्ट माने कैसे, तेजी से। तो देखिए फॉलिंग क्या मार दिए हम लोग, फास्ट मार दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव पर हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा हमारा कर आगे क्या है, हु। आगे क्या है, हु। अब बात तो हु का आया है, किसका आया है, हु। और हम आपको बताए हैं कि हु जब भी आगे रह जाए, समझाए हैं आपको कि हु जब भी आगे रह जाए तब हमेशा हमेशा ये किसका नाम पूछेगा। हु जब भी आगे रहता है तो किसका नाम पूछता है, तो हम आपको बताए हैं। और आप भी बताइएगा कि गुरुजी हु जब आगे रहता है ना तो मानव का नाम पूछेगा, और मानव में भी लेखक का नाम पूछता है सर जी, कवि का नाम पूछता है सर जी। तो हु कहाँ है जी, आगे है। तो इसका टेक्निक बताया, क्या बताया कि हु आगे रहे, हु कहाँ रहे, आगे रहे, तो किसका नाम पूछेगा, हु आगे रहे तो लेखक का नाम पूछेगा, कवि का नाम पूछेगा। लेकिन पहले एक बार हम लोग पढ़ तो लें इसको। देखिए हु हैज रिटन, और रिटन माने आप लोग समझ गए होंगे, रिटन मतलब समझ गए होंगे, रिटन माने लिखना। ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे रिटर्न माने लिखना। और देखिए पोयम माने कविता, हु मने कौन, रिटर्न में लिखना, क्या कविता, कौन लिखे, कविता का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे, तो बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे, W.H. ऑडेन। कौन लिखे थे, W.H. ऑडेन लिखे थे। तो क्या मारेंगे जी, सी नंबर ऑप्शन मार देंगे हम लोग, W.H. ऑडेन। देखिए कौन नंबर ऑप्शन मारेंगे हम लोग, सी नंबर ऑप्शन मार देंगे, W.H. ऑडेन। मतलब दो प्रश्न हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पे। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न चलने से पहले थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगा दीजिएगा। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। तीसरा देखिए क्या कहता है, आगे देखिए W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। और यह देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जीतना। इसका मतलब क्या हो गया, जीतना। ये वर्ब का कौन रूप है, आप बताइए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, वर्ब का कौन रूप है। तो ये वर्ब का दूसरा, क्या रूप है, दूसरा रूप है। अब बताइए प्राइज 1948, बताइए 1948 में, किसमें, 1948 में कौन प्राइज, 1948 में कौन प्राइज जीते थे। तो हम जो है आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, जब ये कविता पढ़ा रहे थे, तब आपको हम बताए थे कि 1948 में पुलिट्जर प्राइज, कौन प्राइज, पुलिट्जर प्राइज W.H. ऑडेन क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। किनको मिल गया था पुलिट्जर प्राइज, किनको मिल गया था, W.H. ऑडेन जी को मिल गया था। तो देखिए W.H. ऑडेन वॉन द प्राइज 1948, मतलब 1948 में। बताइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कौन प्राइज, तो 1948 में कौन प्राइज, पुलिट्जर। कहाँ है जी, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन, क्या मारेंगे, ए नंबर ऑप्शन मार देंगे, कौन प्राइज, पुलिट्जर प्राइज। कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। विकास सर है साथ, डरे का है बात, पुलिट्जर प्राइज हम लोग मार दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, यह द लाइन, क्या लिखा गया है, लाइन, इसी को बोला गया है क्या, द लाइन। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, अंतिम में क्या गया, इज फ्रोम,
क्या आ गया, इज फ्रॉम। तो मैं जो हूँ आपको एक बड़ा ही सुंदर सा टेक्निक दिया था, और टेक्निक क्या दिया हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर अगर किसी में भी इस अंत में, किसी भी लाइन के अंत में अगर फ्रॉम रह जाए, किसी भी लाइन के अंत में अगर क्या रह जाए, टेकन रह जाए, तो ये जब दो चीज देखिएगा तो हमेशा हमेशा एक चीज समझ लीजिएगा कि ये दोनों चीज हमेशा हमेशा किसका नाम पूछेगा जी, तो दोनों चीज हमेशा हमेशा किसका नाम पूछता है, चैप्टर का नाम पूछेगा। किसका नाम पूछेगा, चैप्टर का नाम पूछेगा। अंतिम में फ्रॉम या अंतिम में टेकन आप लोग देख लें, अंतिम में फ्रॉम या अंतिम में टेकन आप लोग देख लें, तो एक बात हमेशा एकदम गेठी बांध के रख लीजिए कि किसका नाम पूछेगा, चैप्टर के नाम पूछेगा, कि कौन चैप्टर से लाइन में क्या किया गया है, लिया गया है। और यहाँ भी बात वही हो रहा है, यहाँ भी बात वही हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। किसका नाम पूछेगा, चैप्टर का नाम पूछेगा। जरा ध्यान दीजिए, देखिए द लाइन, ये जो लाइनमा है इज फ्रॉम, कहाँ से, माने कहाँ से लिया गया है, इसको बताइए, इसको समझाइए कहाँ से लिया गया है। तो कौन चैप्टर से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग। देखिए ना, फास्ट छोड़ दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ गए हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया है कौन, ये लाइन। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है। मतलब हम लोग 4 कर लिए, अब चलते हैं हम लोग जरा 5 पे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान मारिए, ध्यान जरा लगा लीजिए। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ LINE लाइन होना चाहिए, जो गलती लिख दिया है। यहाँ क्या होना चाहिए, LINE होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये क्या है, LINE लाइन है। होता है मिसप्रिंट थोड़ा सा हो जाता है, वही हो गया है। तो LINE लाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाइयों, लाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ट्रेवल इन देयर लास्ट डिस्टेंस, अंतिम में देखिए टेकन और फ्रॉम दोनों आ गया। अंतिम में क्या आ गया, टेकन भी आ गया है और फ्रॉम भी आ गया है। तो टेकन भी है, फ्रॉम भी है। हम अभी आपको बताए हैं कि अगर अंत में टेकन रहे, अंत में फ्रॉम रहे, तो किसका नाम पूछेगा। अंत में टेकन रहे, अंत में फ्रॉम रहे, तो किसका नाम पूछेगा। तो सर जी अंत में टेकन रहे, अंत में फ्रॉम रहे, तो चैप्टर का नाम पूछता है। सर जी अंत में टेकन रहे, अंत में फ्रॉम रहे, तो चैप्टर का नाम पूछेगा। तो कौन चैप्टर के है, कौन चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। तो सर जी आप तो पढ़ा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या पढ़ा रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो किसका होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का होगा। तो बताइए कहाँ है जी, यह इसमें छूट गया था, यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देते हैं, छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी देगा तो हम लोग मार लेंगे खटाक से। तो टेकन फ्रॉम से मार लिए, क्या हो गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए विस्पेरिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम रियल। जब ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, जब ये चैप्टर पढ़ाए थे, तो चैप्टर में हम आपको बताए थे कि जो मौत के यमदूत होते हैं वो क्या छीन लेते हैं, वो क्या छीन लेते हैं हमसे, मौत के यमदूत क्या छीन लेते हैं। तो हम आपको बताए थे क्या छीन लेते हैं, डिलाइट। देखिए प्लक मतलब तो आपको पता होगा, प्लक तोड़ना को बोलते हैं। प्लक किसको बोलते हैं, तोड़ना को बोलते हैं, ये पता होगा। अब विस्पेरिंग नेवर्स का मतलब हम आपको बताए थे मौत का यमदूत, मौत का यमदूत। इसमें बताए थे कि मौत का यमदूत हमारे इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। थोड़ा सा जो है आप इधर उधर कीजिएगा तो आपके प्राण को लेकर फुर्र से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा मौत का यमदूत। ठीक है, वो हमेशा घूमते रहता है इधर उधर, तुम्हारा जो एक्टिव हैंड से एकदम फ्रीज करके रख देगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ प्लक, प्लक मतलब हो गया तोड़ना, छीन लेना। ठीक है, यहाँ पे तो बताइए क्या रियल कर लेता है, रियल क्या कर लेता है, तो रियल क्या कर लेता है, यह मारेंगे हम लोग डिलाइट, मतलब हमारी खुशियों को जो है क्या कर लेता है, ये कर लेता है। अब देखिए डिलाइट कैसे याद रखिएगा, जीवन में पूरा LIGHT लाइट है, और लाइट को क्या कर दिया, डी माने लाइट में डीम कर देता है। देखिए लाइट अगर डीम हो गया तो जिंदगी माने मुंह सूख गया, लाइट डीम होना, डी माने डीम, लाइट अगर डीम हो गया तो मुंह पे क्या हो जाता है, सूख जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं और उस पार्टी फंक्शन में क्या काम हुआ, हमारा चेहरा पूरा चमक रहा है, पूरा एकदम खुश है, और कोई ऐसा घटना हमारा साथ घट गया, और घटना घट गया तो हमारे चेहरा ऐसा करके उतरल नियन हो गया। तो बताया चेहरा पर से लाइट क्या हो गया, डीम हो गया। तो डीम हो गया मैंने कहानी खत्म हो गया। तो वही प्लक कहानी खत्म कर देता है। तो क्या मारेंगे हम लोग, डी लाइट मारेंगे। कोई दिक्कत हो वाला बातें नहीं है। अब आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, अगला है व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नेक्ट। किसको बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नेक्ट कर रहा है
किसको इसमें से बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसको इनेक्ट करेगा? सारे बच्चे जान रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चैप्टर में हम बताए थे, बहुत सुंदर तरीके से। क्या होगा इसमें? फ्रस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होगा इसमें। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या मारेंगे? तो फ्रस्ट्रेशन मारेंगे। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है। आगे देखिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम। जो बुलबुल चिड़िया होती है वो क्या हो जाती है? गूंगा, डम, एकदम चुप रहेगा, ऐसे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। जे भी बोलेगा सामने वाला इंसान बोलेगा हम तो एकदम चुप हैं। तो नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल चिड़िया क्या है? एकदम गोंग होल है। एंड विल नॉट कम, कौन नहीं आएगा? तो एंजल, एंजल नहीं आएगी। परी आपके जिंदगी में नहीं। हम आपको बताए हैं कि आपके जीवन में परी आने होने वाला बात नहीं है। तो ये चैप्टर में से देखिए निकाला गया था। किस में से? नाइटिंगेल इज डम एंड एंगल विल नॉट कम, एंजल विल नॉट कम। आपके जिंदगी में कोई परी उड़ी आने वाली नहीं है। मेहनत जो है आप खुद करते रहिए, ना समझे कि हम कोई चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये देखिए, फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. ऑडेन अवार्डेड। W.H. ऑडेन को समझिए, W.H. ऑडेन को जो है पुलिट्जर प्राइज जो मिला था, पुलिट्जर प्राइज जो मिला था वो किसके लिए मिला था? W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिला था? हम आपको बताए थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बताए थे कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिला था। तो देखिए किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए इनको क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था। देखते होंगे आप लोग जब कभी कहीं जाते हैं, आप कोई बढ़िया काम कर दीजिएगा तो आपको गिफ्ट उफ्ट दिया जाता है ना जी, आपको अवार्ड वार्ड दिया जाता है ना जी। तो वही चीज जो है इनको मिला था। इसके लिए क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था। समझ में आ रहा है ना?